भारत में धर्म आत्मा की शांति का मार्ग है, लेकिन जब धर्म मंच बन जाए दिखावे का, जब साधु बन जाए सेलिब्रिटी और जब धामों में लगने लगे चमत्कारों की मंडी, तब सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं भारत पंचवाल। आप देख रहे हैं राजीव टाइम की नई पेशकश महाभारत, जिसमें हम बात करेंगे उन मुद्दों पर जो छोड़ जाते हैं आपके मन में कई सवाल। और आज हम बात करने वाले हैं 3 ऐसे चेहरों की जो दावा करते हैं अध्यात्म का, लेकिन सुर्खियों में है विवादों में, राजनीति में और अंधविश्वास के। 3 नाम, 3 धाम और 3 चेहरे जो सोशल मीडिया से लेकर हर पंचायत, हर न्यूज चैनल तक छाए हुए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम, प्रदीप मिश्रा, कुबेरेश्वर धाम और अनिरुद्धाचार्य, ये तीनों धार्मिक गुरुओं की फहरिस्त में वो नाम है जो अब श्रद्धा से ज्यादा विवादों, राजनीति और पैसों के खेल के लिए जाने जा रहे हैं। क्या ये धर्म की सेवा कर रहे हैं या धर्म को बेच रहे हैं? पहले हम बात करते हैं बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। धरती पर भगवान के संदेशवाहक बनकर उभरे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज करोड़ों की आस्था के केंद्र हैं। उनका दावा है कि वो बिना बताए लोगों के मन की बात जान लेते हैं, लेकिन कई वीडियो और रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यह सब पूर्व नियोजित होता है। दरबार में आने वाले लोगों की जानकारी पहले से एकत्रित की जाती है और फिर चमत्कार का होता है नाटक। लाइव कैमरे के सामने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि उन्हें भक्तों का दर्द पहले ही दिखाई दे जाता है। उनका दिव्य दरबार अंधविश्वास और मन की पढ़ाई का मिश्रण माना जाता है, लेकिन इन दावों पर सवाल उठ रहे हैं, कुछ बयान विवादित रहे। तो मान लो है एक मंत्र नीचे लिख दो, 3 माला की करनी है जो पर्चा पर, चलो सीताराम बोलो। जैसे कुंभलगढ़ पर भगवा झंडा लगवाओ, इस चीज की अपील, जिससे एसपी ने बयान को भड़काऊ बताया और उनकी एफआईआर दर्ज की। उन्हें धर्मांतरण रोकने और घर वापसी कराने का नारा देते भी देखा गया है और सतह पर बुलडोजर की धमकी दे चुके हैं। एक प्रोफेसर पे उनके खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एफआईआर दर्ज हुई और एक एम्बुलेंस मामले ने भी उन्हें कानूनी संकट में फिलहाल में धकेल दिया है। अगले हैं कुबेरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा, जो कि अपनी शिव महापुराण कथा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके आयोजनों में अव्यवस्थाओं की खबरें आम सी हो गई है। लाखों की भीड़, महिलाओं का घमासान भगदड़ में जाने तक जा चुकी है, फिर भी आयोजन बिना प्रशासनिक अनुमति के। मिश्रा के प्रवचन में अंधविश्वास से जुड़े बयान जैसे तुलसी लगाओ ग्रह ठीक हो जाएगा, पैसों का खेल, वीआईपी टिकट आयोजनों में चढ़ावे की बोली, भोपाल से लेकर उज्जैन तक उनके कार्यक्रमों में भगदड़, मौतें और सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आ गई। इसके बावजूद आयोजनों में वीआईपी पास बिकते हैं, सोशल मीडिया पर प्रमोशन चलता है और हर आयोजन में करोड़ों का दान आता रहता है बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के। कुबेरेश्वर धाम के हाल ही में बड़ी त्रासदी घटी। आपको बता दें, पिछले 72 घंटे में 7 लोगों की मौत, भारी गर्मी, पानी, शौचालय का अभाव और तो और भीड़ प्रबंधन का शर्मनाक ढंग, सरकार विरोधी राजनीति भी अब गरमाई हुई है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब विराट कोहली जैसे सेलिब्रिटी पर कार्रवाई होती है तो मिश्रा पर क्यों नहीं? मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने इस घटना की रिपोर्ट मांगी है। 15 दिनों के भीतर जांच रिपोर्ट पेश करने को सख्ती से कहा गया है। अब हम चलते हैं रस रंग में लिपटे अनिरुद्धाचार्य की ओर, जो प्रवचन कम करते हैं और परफॉर्मेंस ज्यादा देते हैं। अनिरुद्धाचार्य जो खुद को भगवत रस का दूत बताते हैं, लेकिन उनके कार्यक्रमों में गीत, संगीत, फिल्म अंदाज और भव्य मंच देखकर लगता है मानो कोई रियलिटी शो हो रहा हो। उनके कई बयान महिलाओं पर आपत्तिजनक रहे हैं और धार्मिक आयोजनों में अश्लीलता की हदें पार की जाती है, जिसका विरोध भी हो चुका है। उनके कुछ बयान जैसे महिलाएं अत्यधिक सुंदरता की वजह से पीड़ित होती है और लिव इन रिश्तों पर आपत्तिजनक टिप्पणियां समाज में भारी आपत्ति जगाते रहे। इस पर खुशबू पटानी ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जबकि पुरुष आयोग ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराने की चेतावनी दी।
वृंदावन में एक महापंचायत बुलाई गई जिसमें साधु संतों ने मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी और अब उनके प्रवचनों पर एक निगरानी समिति बनाई गई है। साथ ही एक पुराने वीडियो में उनके पिता द्वारा कथित रूप से आश्रम में प्रताड़ना का आरोप लगाया गया, जिसके बाद एआई द्वारा मन घड़ंत बताकर मामला उलझाया गया। आपको बता दें, अनिरुद्धाचार्य महाराज की संप्रति कमाई एक कथा से वे 15 लाख रुपए लेते हैं। महीने का प्रति माह यूट्यूब से उनको 2 लाख रुपए आता है। ये कथाएं भक्ति से ज्यादा बिजनेस जैसी नजर आती है। भक्ति में शक्ति होती है, लेकिन जब भक्ति में विवेक ना हो तो वही शक्ति विनाशक बन सकती है। बाबाओं से सवाल करना अब पाप नहीं, जिम्मेदारी है। धर्म को बचाना है तो दिखावे के इन चमत्कारों का पर्दाफाश जरूरी है। क्या यह सब कुछ आम जनता की धार्मिक भावनाओं के शोषण का नया मॉडल बन गया है? क्या प्रशासन जानबूझकर आंख मूंद रहा है या वोट बैंक के लालच में मौन साध लिया गया है? धार्मिक आयोजनों, जब कानून, विज्ञान और मानवीय गरिमा को चुनौती देने लगे तो सवाल पूछना गुनाह नहीं, जरूरी हो जाता है। क्या आपको लगता है ये बाबा समाज को दिशा दे रहे हैं या अंधे कुएं में धकेल रहे हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर दें। इस रिपोर्ट को शेयर करें ताकि देश को अंधभक्ति की नहीं, जागरूकता की आदत